हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मैं जब रिवीजन के लिए आपके लिए 1 से 10 सेक्शन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। हालांकि वो वीडियो थोड़ा लेंथी चला गया था। ये वीडियो में हम करने वाले हैं सेक्शन फटाफट से 11 से 20। जी हाँ, 11 से 20 सेक्शंस का हम रिकैप करेंगे। और जब हम रिकैप करते हैं तो हम चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूंगा। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाया करे। तो ये रहे आपके सामने वो 11 के 11 सेक्शन। जो इन सेक्शन को आप एक बार रिवीजन करना चाहते हैं तो रोक सकते हैं और अपने इसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं। सेक्शन 11 से लेकर 20 तक हम इस पूरे वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके रिवीजन के लिए मैं इसको शुरू में लगाता हूं। चलिए, तो सेक्शन 11 है वो क्या बात कर रहा है? वो बात कर रहा है इलेक्शन टू दी म्यूनिसिपैलिटी। देखिए, आपको ऑब्जर्व करते चलना है कि 1 से 10 सेक्शन में हमने क्या पढ़ा। देखिए, 1 से 10 सेक्शन में आपने बात करी थी नगर पालिका की। नगर पालिका का गठन की बात करी थी, उसकी पावर्स की बात करी थी। पावर इन द सेंस कि वो उसको एक मोर मिल जाएगी, वो ठप्पा लगाने लायक होगी, उसकी एक अलग पहचान हो गई। उसमें लोग कैसे आके बैठेंगे, कितने बैठेंगे, वार्ड कैसे बनेंगे, ये सेक्शन हमने 1 से 10 तक की जर्नी पूरी करी थी। अब सेक्शन 11 से 20 तक की जर्नी में आपको दो बातें मेन देखने को मिलेंगी। मैं उनको पहले आपको बता देता हूं। दो बातें जो मेन है, ध्यान देंगे फटाफट से। ये सेक्शन 11, 12 और उसके बाद देखिए 13, 14, 15 को मैं अलग लिख रहा हूं आपके लिए। यहां लिख रहा हूं 16, 17, 18, 19 और 20। ये देखिए मैंने 3 सेक्शन अलग क्यों किए, अभी समझना होगा आपको। 1 से 10 सेक्शन क्या काम कर रहे थे? नगर पालिका के बारे में आपको बेसिक जानकारी दे रहे थे। 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20 आप इसको इस तरह से याद करना है। ये बात करेगा निर्वाचन अधिकारियों की, यानी कि जो चुनाव लेंगे ना, जो चुनाव करवाएंगे उनकी बात कर रहा है। ठीक है, और ये 13, 14, 15 याद करने का तरीका बता रहा हूं। ये आपको बात करेगा कि भैया जो आपके मतदाता हैं, किसकी बात करेगा? मतदाता की। उसके बारे में ये बात करेगा आपसे कि मतदाता क्या होगा, झूठ बोलेगा तो क्या होगा, कौन नहीं होगा। तो 13, 14, 15 में हम इनकी बात करने वाले हैं। तो मैंने आपको इसकी एक समरी बांध दी। अब हम 1 बाय 1 इसको आगे करते हैं। तो देखिए सेक्शन 11 क्या बात करता है? नगर पालिका के लिए निर्वाचन। अब देखिए निर्वाचन का काम किसका है आपको पता है? चुनाव आयोग का। पर जब ये म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हो रहा है तो यहां पर एक सेंट्रल लेवल पे चुनाव आयोग होता है और हर राज्य के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है, तो यहां पर अब ये काम किसका है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का। जब ये काम इसका है तो ध्यान देंगे बेटा, सबसे पहले आपको ध्यान देना है इसकी पावर किसके पास चली है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास है। तो चुनाव कौन करवाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। सेक्शन 11 में ये करवाता है। अब देखिए बात क्या है, चुनाव करवाने का काम किसका है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का। सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है सेक्शन 11 में, राज्य चुनाव आयोग। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, राज्य चुनाव आयोग। बस इस सेक्शन का यही पर्पज था। ठीक है, हालांकि आपको लो की वर्डिंग आनी चाहिए बेटा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको ये समरी की बातें ऊपर नीचे कर जाएंगी, ये मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे के चलूंगा हर क्लास में। सेक्शन 12 क्या करता है? डेलीगेशन ऑफ फंक्शन। अब देखिए सेक्शन 11 में बता दिया कि जो चुनाव होंगे म्यूनिसिपैलिटी के, नगर पालिका के, उसकी पावर किसके पास है? राज्य चुनाव आयोग के पास। ठीक है, वो लेगा इसके रिगार्डिंग डिसीजन। अब क्या होता है, चुनाव आयोग तो एक बॉडी है, पर उसके डिसीजन लेने की पावर किसी अधिकारी को तो दोगे आप। अब वो यहां पर डेलीगेट करता है अपनी पावर को। किसको कर रहा है? देखिए दो लोगों के नाम है यहां पर, खास तौर पे ध्यान देना। दो लोग कौन से हैं? पहला, वो क्या कर रहे हैं? डिप्यूटी चीफ कमिश्नर। इसको बोल रहे हैं कि भैया या तो हम इसको अपॉइंट कर देंगे, डिप्टी चीफ कमिश्नर, इसको हम पावर दे देंगे, या फिर अगर हमने नहीं अपॉइंट किया, या फिर हम क्या किसको अपॉइंट कर देंगे? जो सेक्रेटरी है। ये वर्ड याद रखना बेटा, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी किसका? राज्य चुनाव आयोग का। मैं लिख देता हूं, हिंदी में भी थोड़ा लिख देता हूं, हिंदी वाले बच्चे भी कहेंगे, क्योंकि देखो मुझे कुछ चीजें इंग्लिश में याद होती है तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। ठीक है, तो दो लोगों के पास बेटा, ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछ सकता है, डिप्टी चीफ कमिश्नर, ठीक है, डिप्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए इलेक्शन को याद रखिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं इलेक्शन कमिश्नर, पूरा वर्ड भी लिखता हूं, TION। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर। और यहां पे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन लिख सकते हैं, चुनाव राज्य चुनाव आयोग लिख सकते हैं। इन दोनों के पास पावर है बेटा। पावर किसने दी? सेक्शन 11 के पास पावर है। सेक्शन 11 ने पावर दे दी 12 में इन अधिकारियों को। अब जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया था, सेक्शन 13, 14, 15 किससे रिलेटेड है? मतदाता से, मतदाता के कामों से। अब क्या करते हैं, यहां पे देखिए इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी वार्ड। अब यहां पे देखिए क्या बन रही है, यहां पे मतदाता सूची बननी है। इसको आप मतदाता सूची भी बोल सकते हो। फटाफट से समझना बेटा, मतदाता सूची। ठीक है,
पहले बात में ये कहता है कि भैया इसको बनाने का काम किसका है, फटाफट ध्यान देना, ये क्वेश्चन देखो, बनाने का काम कौन करेगा, देखो इलेक्टोरल ऑफिसर, इलेक्टोरल ऑफिसर। बेटा ये पावर किसके पास है, इलेक्टोरल ऑफिसर के पास, जो कि ये सूची तैयार करता है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बेटा सेक्शन 13 में सूची बननी है, पर ध्यान रखना ये वर्डिंग कैसे, लो लिखने का एक तरीका होता है, लो को आपको इस तरह से समझना होता है। सेक्शन 13 में क्या है, सूची बन रही है, बनाने का काम किसके पास है, इलेक्टोरल ऑफिसर के पास है। अब देखिए सेक्शन 14, सेक्शन 14 की निर्हरता, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, अयोग्यता देखो बेसिकली बात है, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालीफाई जिनको बाहर निकाला है, ठीक है। सेक्शन 14 की निर्हरता को छोड़कर लोग इसमें नाम लिखवा पाएंगे। अब आपका मन आएगा सर 14 में क्या लिखा हुआ है, 14 की बात हम 14 में कर लेते हैं, कोई दूर नहीं है। तो देखिए बनाने का काम कौन कर रहा है, इलेक्टोरल ऑफिसर, और सेक्शन 14 की निर्हरता को छोड़कर लोग यहां पे क्या करेंगे, अपना नामावली में नाम लिखवाएंगे। पर एक बात ध्यान रखना, यहां पे तीसरी बात कही बोली है इन्होंने, तीसरी बात एक बोली है यहां पर कि हर 1 जनवरी को, 1 जनवरी को आपकी 18 वर्ष की आयु देखी जाएगी, 18 वर्ष की आयु, 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु देखी जाएगी। सर इसके अलावा कोई और डेट भी है, देखो ऐसे तो एक प्रपोजल आया हुआ है, चुनाव आयोग ने एक प्रपोजल सरकार के पास भेजा हुआ है, वो पास नहीं हुआ है, तो अभी तक तो यही है। वो प्रपोजल क्या है, अभी आपको मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना होता है, तो 1 अप्रैल को देखा जाता है कि क्या ये 18 वर्ष के हो गए थे। अगर 1 अप्रैल को 18 वर्ष के नहीं थे, पर आज आप मई में जा रहे हो वोट बनवाने के लिए, पर वो देखेंगे कब का, 1 जनवरी का, सॉरी 1 जनवरी का आपको हुए थे या नहीं हुए थे, ठीक है। अब सीन क्या हुआ, चुनाव आयोग ने कहा है सर 1 साल का टाइम ना बहुत लंबा हो जाता है, तो 3-3 महीने की ना हम कट ऑफ 4 साल में 4 बार देखना शुरू करें। अभी ये प्रस्ताव सरकार के पास है, इस पे मंजूरी अभी नहीं मिली है, तो 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु वाला सिस्टम हमें देखना होता है। चलिए, और इसमें एक बात और लिखी, इसमें एक बात और लिखी हुई है कि आप एक ही वार्ड में आपको नाम लिखवाना है, नाम आना चाहिए। हालांकि देखा आपने कई बार क्या होता है, मैं वार्ड नंबर 15 में रह रहा हूं, वहां से मैंने घर शिफ्ट करके आगे वार्ड नंबर 28 में चला गया, तो मेरा नाम यहां भी पड़ा होता है, वहां भी पड़ा होता है, पर आने वाले टाइम में देखेंगे आप ये डुप्लीकेसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी जितना टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 14। अब डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है बेटा, ये डिस्क्वालीफाई किसको कर रहा है, देखो कुल मिला के बात ऐसी होती है, अगर आपकी 18 साल की आयु नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई पहले से हो। अगर आप भारतीय नहीं हो, हालांकि लॉ की लैंग्वेज बहुत अलग से लिखी होती है, सिंपल करके लिख रहा हूं, अगर भारतीय नहीं हो, भारतीय नहीं हो तो डिस्क्वालीफाई हो ना आप। दूसरा, मानसिक रूप से विकृत हो, मानसिक विकृति, तो आप बाहर हो, ठीक है। अगर आप मानसिक रूप से विकृति में आते हो तो आप बाहर हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें बेटा पॉइंट तो और भी कुछ हैं, अगर आप सेक्शन 29 में, सेक्शन 29 में देखो, सेक्शन 29 में भ्रष्ट आचरण में हो, भ्रष्ट आचरण में हो, तो भी आप बाहर हो। इसके साथ ही बेटा मैंने आपको जब लॉ पढ़ाया था तो कुछ एक्सप्लेनेशन और दी थी, कुछ एक्सप्लेनेशन में ये कहा था, उसके लिए हमने एमसीक्यू भी बनाए हुए हैं, ध्यान से कर लेना, ठीक है। उसमें क्या कहा था मैंने आपको, वो मैं यहां लिख नहीं रहा था, फटाफट बोल देता हूं मैं। देखिए सपोज कीजिए आप जयपुर में पढ़ने के लिए गए, आप गंगानगर से हो, जयपुर में आप कई सालों से पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप वोट वहां डाल सकते हो, बिल्कुल नहीं। आप क्योंकि नगरपालिका के वोट की बात कर रहे हैं हम, तो आपको वोट तो वहीं डालना है जहां के आप नागरिक हो, ठीक है। अगर आप हॉस्पिटलाइज हो कई सालों से वहां पर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस एरिया के नागरिक हो गए, जयपुर में जाके आप वोट डालोगे। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो वहां पर इतने सालों से, बचपन से, तो आप वहां पे वोट डालने के हकदार नहीं हो जाते हैं। ये बातें आपको कुछ समझनी पड़ेंगी। अगर आपका परमानेंट बिजनेस गंगानगर में है और आप रहते जयपुर में, तो आपको गंगानगर में वोट डालना है, जयपुर में नहीं डालना है। ये कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका ये सारा का सारा ध्यान रखना है। चलिए, और भी बहुत सारी बातें थी जो हमने डिटेल में करी थी, इनके ऊपर जो आपने एमसीक्यू करने हैं आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगे, ये आपको पहले से ही मालूम है। मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन, मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन, अगर आपको देखिए मिथ्या सूचना देते हैं, मिथ्या सूचना देते हो तो आपके ऊपर देखिए इसमें सिर्फ पेनल्टी की बात है। मिथ्या सूचना देने पर, मिथ्या सूचना मतलब नाम, पता, एड्रेस, व्यवहार, आयु, इसमें अगर आपने कोई झूठ बोला उनको,
कोई गलत शपथ पत्र दिया है, कुछ भी आपने झूठ बोला है, ठीक है, तो आपको क्या है, किस रिगार्डिंग मिथ्या सूचना, जो सूची तैयार हो रही है, जो आपका वोट तैयार हो रहा है उसके रिगार्डिंग ये सेक्शन है। अब यहां पे क्या बोलता है भैया, 2000 रुपये जुर्माना, 1 साल की सजा, या दोनों, और 5000 तक मैक्सिमम हो सकता है। यही है ना, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूं, कल बच्चे कहेंगे भैया इतनी सारी चीजें होती हैं। 1 साल का कारावास, 2000 रुपये जुर्माना, जो कि 5000 रुपये तक हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, ये याद रख लेना, 2000 रुपये का जुर्माना लग सकता है, 1 साल की सजा हो सकती है, या और में है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, और 5000 से मैक्सिमम नहीं होगा, ये याद रख लेना। सेक्शन नंबर 16 में अब हम आ गए हैं। अब देखिए बेटा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मेरी बात को ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना सेक्शन 12 और इसमें। सेक्शन 12 में तो देखिए, राज्य चुनाव आयोग ने इलेक्शन करवाने की पावर किसको दे दी, या तो सेक्रेटरी को या डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट किया। जब मैं डिप्टी कमिश्नर बोल रहा हूं तो इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, तो इलेक्शन बीच में बाय डिफॉल्ट है। अच्छा, अब देखिए, वो तो उसने अधिकारी बना दिया, एक सुप्रीम बना दिया काम करने के लिए, कि राज्य चुनाव आयोग ने एक बड़ा, सबसे बड़ा अधिकारी की पोस्ट क्रिएट कर दी, पर चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की। अब क्या करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, ध्यान से सुनना, राज्य सरकार के साथ, राज्य सरकार से संवाद करके या उससे डिस्कशन करके क्या करेगा, अपॉइंट करेगा किसी अधिकारी को, अपॉइंट करेगा किसी अधिकारी को। राज्य सरकार वो अधिकारी देगी, सरकार, राज्य सरकार से डिस्कशन करके वो कोई अधिकारी लेगी और किसी अधिकारी को क्या बनाएगी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है, उसको काम करवाना है। अच्छा, अब ये हो गया पूरे राज्य का, ध्यान रखना, पूरे राज्य का, बस हो गया बेटा, फटाफट से इस तरह से याद कर लेना। आपको कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये मान के चलना, और खूब प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की। देखिए, क्वेश्चन कई तरह से बन सकते हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे आपको, उसके लिए तो लो ही करना पड़ेगा, पर आपकी पढ़ने की इंप्रूवमेंट के लिए मैं आपके लिए समरी लेक्चर दे रहा हूं, ठीक है। हाँ सर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन, जिला निर्वाचन अधिकारी, क्योंकि मेरा काम बेटा मैं मिसगाइड नहीं करता हूं स्टूडेंट्स को, इसीलिए मैं खुल के ही बोलता हूं। ये क्लासें आपको याद रखने का तरीका समझाएंगे, किस तरह से आप मेन चीजों को याद रखेंगे, बट मेन लो तो आपको पढ़ना ही चाहिए, ये मेरा सजेशन है, ठीक है। तो अब हम सेक्शन 17 पे बात कर रहे हैं। यहां पर हमने ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया, अब हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। करेगा कौन, देखिए आपको दो बातें समझनी है, चुनाव आयोग करेगा, चुनाव आयोग करेगा। अब चुनाव आयोग का मतलब यहां सीधा सीधा आपको समझना है, राज्य चुनाव आयोग की बात होगी, ये बात आपको क्लियरली समझनी है पूरे एक्ट के दौरान। अच्छा, चुनाव आयोग करेगा किसकी सहमति से, राज्य सरकार से। किसको करेगा, अब ये जिला स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति करनी है। अब राज्य सरकार के जो डायरेक्ट अंडर में आते हैं अधिकारी, डायरेक्ट, ठीक है, या फिर राज्य सरकार के जो कोई कंपनियां वंपनियां हैं जो जिसपे राज्य सरकार का कंट्रोल है, ठीक है, जैसे मैं निगम कंपनियां लिख देता हूं, उसके भी अधिकारी राज्य सरकार क्या कर सकती है, काम पे लगा सकती है, ये बात ध्यान रखना। जैसे विद्युत विभाग है, विद्युत विभाग के लोगों को आपने देखा होगा, जो कर्मचारी वहां काम करते हैं उनके भी इलेक्शन में ड्यूटियां लगती हैं, तो उनके लोगों को भी यहाँ पे डायरेक्ट काम पे लगाया जा सकता है, ठीक है। लगाएगी कौन, राज्य सरकार, ये बात आप समझना। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, स्टाफ ऑफ लोकल अथॉरिटीज। अब देखिए, स्टाफ ऑफ लोकल अथॉरिटीज टू बी मेड अवेलेबल, स्थानीय अधिकारियों को उपलब्ध करवाएगा कौन, करवाएगा राज्य सरकार करवाएगी, ध्यान रखना, राज्य सरकार, ये सर राज्य सरकार का काम है जी। अब राज्य सरकार कोई व्यक्ति नहीं होती है, उसके द्वारा अधिकारी इस काम को करते हैं, ये बात आपको समझ के चलनी है। कोई मोटा यहाँ पे याद करने वाला नहीं है, सेक्शन याद रख लेना बस, सीधी सी बात है। यहाँ पे जो भी उसके अंडर में अधिकारी काम करते हैं उसको यहाँ पे आना पड़ेगा, बाकी डिटेल में पढ़ के जाना, लाइनों को समझना जरूरी है। यहाँ पर स्टेटमेंट बनेंगे, बस उस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो वो छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। पर हाँ, ऐसा भी नहीं है कि वो क्रैक नहीं किया जा सकता है, बहुत सिंपल है, दिमाग ओपन रखोगे। पूरा म्यूनिसिपैलिटी एक्ट प्रैक्टिकल है, ठीक है, बिल्कुल। आपको सिर्फ ये समझना है कौन सा सेक्शन में क्या बात लिखी है, अदरवाइज एक्ट बहुत सिंपल है। अच्छा, ऑफिसर्स एंड स्टाफ डीम टू बी डेपुटेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब कुल मिला के देखिए सेक्शन नंबर 19 क्या बोलता है कि भैया जो भी राज्य सरकार का स्टाफ है
वो डेपुटेशन पे यहां पर माना जाएगा। मतलब है स्टाफ किसका? राज्य सरकार का। राज्य सरकार का क्या है? जो भी कर्मचारी है ना, वो क्या माने जाएंगे? डेपुटेशन यानी प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। यानी कि कर्मचारी किसके हैं? राज्य सरकार के। पर बन जाएंगे, बन जाएंगे, मैं इसको अब देसी भाषा में लिख रहा हूं, बन जाएंगे कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए किसके? राज्य चुनाव आयोग के। ठीक है, डिप्यूट कर दिए जाएंगे। मतलब कोई अधिकारी चाहिए, कोई ऑफिसर्स चाहिए, विद्युत विभाग से चाहिए, क्या कहते हैं, बोर्ड से चाहिए किसी, ठीक है, निगम से चाहिए, सब उठा के यहाँ पे आ सकते हैं जिस जिसकी ड्यूटी लगेगी। तो वो किसके कर्मचारी माने जाएंगे? एक तरह से राज्य सरकार के माने जाएंगे, पर डेपुटेशन पे। किस पे? डेपुटेशन पे। अच्छा, ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी इन कनेक्शन विद प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। अगर देखिए निर्वाचन बनाते समय, नामावलियां बनाते समय अगर कोई गड़बड़ करते हैं, ठीक है, अगर कोई गड़बड़ की जाती है तो भैया देखो 3 माह से 2 साल तक की सजा हो सकती है। 3 महीने से 2 साल की सजा और 2,000 रुपये क्या हो सकता है? जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा ही 1,000 रुपये से 2,000, 1,000 से 2,000 रुपये तक। ये पेनल्टियां याद करने में थोड़ा सा आपको इकट्ठी सी पेनल्टियां मिल जाएंगी लास्ट में आपको, तो याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये हो गए आपकी सेक्शन नंबर 20। तो आपने यहाँ पे देखिए 11, 12 और 13, 14, 15 को अलग से किया था। उसके बाद क्या किया है? 16, 17, 18, 19, 20 ये सारे के सारे आपके निर्वाचन से संबंधित सेक्शन थे। तो अभी तक हम 20 सेक्शंस को कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा। अपने फीडबैक जरूर दीजिए, और किसी तरह का कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आपके सजेशंस का वेलकम रहेगा, तो आप जरूर से हमें सजेशन दीजिएगा। कोशिश है कि आपको ये 1 महीने के अंदर अंदर मैं ये रिवीजन भी करवा दूं। ठीक है, फास्ट ट्रैक में रहने की कोशिश है। मैं और देखता हूँ और कितना इसको स्पीड अप कर सकते हैं हम। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।